हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू करियर अड्डा द न्यूमेरिक हेल्पर। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था आपको कि मैं नया टॉपिक लेके आने वाला हूँ। तो टुडेज टॉपिक इज फ्लोटेशन। ओके, क्लास 9 चैप्टर का ये टॉपिक है। चैप्टर फिजिक्स का चैप्टर 4 है आपका। सो इसमें आपको बच्चों प्रेशर, थ्रस्ट, फ्लूइड, ये सारी चीज़ें हमको इसमें पढ़नी है। डेंसिटी वगैरह जो भी हम लिक्विड से रिलेटेड पढ़ते हैं या फ्लूइड से रिलेटेड पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, एवरीथिंग। ठीक, सो पेन और कॉपी उठा लो बच्चों और नोट करते जाओ इंपॉर्टेंट थिंग्स को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों फ्लोटेशन क्या होता है? फ्लोट मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्लोट? फ्लोट मीन्स बहना, है ना। फ्लोट मीन्स बहना। कोई भी चीज क्या होती है, बहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो फ्लोट कर रही है। या तैरना भी बोल सकते हो आप, बहना या तैरना, है ना। तो ये फ्लोट कहलाता है। ठीक, फ्लोट कहलाता है। अब हमको क्या है, यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ना है, फ्लूइड। व्हाट इज फ्लूइड? एनीथिंग विच कैन फ्लोट is called fluid. Anything which can float is called fluid. तो फ्लूइड में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं आपका? एयर एंड वाटर, जिसमें आप बोल सकते हो लिक्विड एंड गैस, है ना। हवा बह रही है ना। पानी बह रहा है, बहना की बात करते हैं हम, क्या बोलते हैं? बहना बोलते हैं। पानी बह रहा है, हवा बह रही है। ठीक है, तो वो सब जो है, एनीथिंग विच कैन फ्लोट, एनीथिंग विच कैन फ्लोट इज कॉल्ड फ्लूइड। तो लिक्विड और गैस से अलावा कोई बेस्ट एग्जांपल है नहीं। सॉलिड थोड़ी ना फ्लोट करता है ना। सॉलिड आप बोलोगे सर शिप कैसे फ्लोट करता है फिर, और बोट कैसे फ्लोट करता है फिर, तो वो सारी कहानियाँ अलग है बच्चों। जनरली जो फ्लो करता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं, और जनरली उसमें क्या आता है, लिक्विड और गैसेस आते हैं। ठीक है, लिक्विड्स एंड गैसेस। क्लियर है यहाँ पे? ठीक, यहाँ पे फ्लूइड हो गया। अब हमको पढ़ना है यहाँ पे प्रेशर। क्या पढ़ना है? प्रेशर। ठीक है, अभी आपने क्वेश्चन पूछा आपने कि सर अगर सॉलिड फ्लूइड नहीं है तो फिर शिप कैसे फ्लोट करते हैं और बोट कैसे फ्लोट करते हैं, तो वो सबका एग्जांपल आपको इसके बाद मिलेगा। इसके बाद आपको समझ में आएगा। प्रेशर पढ़ लोगे, थ्रस्ट पढ़ लोगे, बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें, इसके अंडर में आपको पढ़ना पड़ेगा पहले। तो उस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। प्रेशर पता है बच्चों, प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एंड फोर्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस बताओ बच्चों? Pressure and force, what is the difference between them? What is the difference between them? क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? देखो, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं अभी, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इस हैंड से, तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस पूरे ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, कोई इफेक्ट होता है पूरे ऑब्जेक्ट पे। जैसे कि मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, अभी मैं इधर से फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे डिस्प्लेस होने लगेगा, पूरा बोर्ड क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि इतना पार्ट कट के अलग हो जाएगा और इतना ही पार्ट गिरेगा, नहीं। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि पूरे ऑब्जेक्ट पे हम कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं और पूरा ऑब्जेक्ट इफेक्ट होता है, तब उसको हम बोलते हैं फोर्स। तब वो क्या कहलाता है? फोर्स। बट किसी भी पूरे ऑब्जेक्ट की जगह में मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है और यहीं पे कुछ इफेक्ट आ रहा है, मान लो इसमें डिप्रेशन आ रहा है या फिर इसमें चेंज हो रही है, इसकी शेप एंड साइज चेंज हो रहा है, कुछ भी चीज़ चेंज हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई चेंजेस आता है फोर्स अप्लाई करने पर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, एक वुडन ब्लॉक ले लेता हूँ। ये हमने वुडन ब्लॉक ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको
थंब से प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, थंब से प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या उस पर? नहीं पड़ेगा। पर यहीं पे अगर हम क्या करें, एक नेल ले लें, ये ऐसा एक नेल ले लें, फिर उसके ऊपर हम क्या करें, थंब से उसको प्रेस करें या फोर्स अप्लाई करें, थंब से उसके ऊपर क्या करें, फोर्स अप्लाई करें, तो क्या होगा, ये जो नेल है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगा, इमर्ज हो जाएगा, वुडन ब्लॉक के अंदर इमर्ज हो जाएगा। ऐसा होता है, ये हम ड्राइंग नेल बोल देते हैं। ठीक है, ड्राइंग नेल है ये। नहीं तो आप बोलोगे सर नेल दीवार में हम ऐसे कैसे, वुडन में भी नहीं हो सकता सर। तो ड्राइंग नेल देखते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं, एक बोर्ड होता है हमारे पास, जैसे कि ऑफिस वगैरह में होता है, नोटिस बोर्ड होता है, उसमें कोई भी हमको नोटिस लगाना रहता है, हम क्या करते हैं, नेल उठाते हैं और उसको स्टिक कर देते हैं, ऐसे थंब से स्टिक करके उसको हमारा काम हो जाता है ना। तो हमको वहाँ पे हैमर की ज़रूरत नहीं होती है। पता चला आप हैमर लेके आए और उसको ड्राइंग पिन को ठोक रहे, नहीं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे प्रेस करते हैं और हो जाता है, क्योंकि वो ऐसा वुडन होता है। ठीक है तो सेम वुडन हमने लिया, पर उस बोर्ड को अगर हम थंब पे प्रेस करें तो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर उसकी जगह पे अगर हम नेल प्रेस करते हैं, नेल को ऊपर प्रेस करते हैं, तो वहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, उस पे अंदर क्या हो जाता है, वो ड्राइंग नेल जो क्या हो जाता है उस पर फिक्स्ड हो जाता है, इमर्ज हो जाता है या पेनिट्रेट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे जो लगने वाला था ये क्या था, फोर्स था, और यहाँ पे जो लगने वाला है वो क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो प्रेशर इज इक्वल टू आप बोल सकते हो फोर्स। अब देखो वो जो फोर्स है वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं इस डायरेक्शन में इसमें अप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो रहा है, इसी डायरेक्शन में, इसी पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर ही हो रहा है। तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, जितने एरिया पे हम परपेंडिकुलर फोर्स, ये देखो ये जो है परपेंडिकुलर फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नेल पे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। तो परपेंडिकुलर फोर्स जब अप्लाई होता है इन अ पर्टिकुलर एरिया, ये देखो पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई हो रहा है, सिर्फ इतने ही एरिया पे क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, पूरे वुडन ब्लॉक पे तो नहीं हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, पूरे वुडन ब्लॉक पे हो रहा था। तो पर्टिकुलर एरिया पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो भी परपेंडिकुलरली, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर कहेंगे। अदरवाइज नॉर्मली हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। क्लियर है। इसमें एक पॉइंट आता है थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स, है ना। थ्रस्ट को हम क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर फोर्स कहेंगे। थ्रस्ट को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम क्या कहेंगे, थ्रस्ट कहेंगे। जैसे कि मान लो ये ऐसा कहीं पे फोर्स लग रहा है, नहीं, कुछ एंगल पे लग रहा है, तो ये थ्रस्ट नहीं हुआ। हमेशा कहाँ पे लगना चाहिए, 90 डिग्री पे लगना चाहिए, 90 डिग्री पे लगना चाहिए। ठीक है, इससे 90 डिग्री पे लग रहा है, 90 डिग्री पे लगना चाहिए। ठीक, तो 90 डिग्री पे लगने वाला परपेंडिकुलर फोर्स जो लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, थ्रस्ट बोलते हैं। तो आप प्रेशर का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन यूनिट एरिया। इज इट क्लियर। प्रेशर क्लियर है बच्चों, थ्रस्ट क्लियर है। थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स और प्रेशर इज थ्रस्ट बाय यूनिट एरिया। ठीक है, अब यूनिट की बात कर लेते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या होगी, तो प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। फोर्स यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या हो गया, प्रेशर की यूनिट हो गई, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्कल, जिसको हम डिनोट करते हैं पीए से। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, पीए से। शॉर्ट फॉर्म में हम उसको पीए लिखते हैं, पास्कल को। क्लियर है। तो पास्कल, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दोनों में सेम रिलेशन है, कोई एक्स्ट्रा रिलेशन नहीं है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलेंगे, पास्कल बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया हमको। प्रेशर समझ में आ गया, थ्रस्ट समझ में आ गया, फोर्स समझ में आ गया। ठीक है, अब ये जो प्रेशर है डिपेंड करेगा आप किस पे,
प्रेशर डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं परपेंडिकुलरली, है ना, उस पर डिपेंड करेगा कि फोर्स, देखो इस फॉर्मूला में देखो, फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर जो है वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स की। तो फोर्स जितना इंक्रीज करेंगे प्रेशर उस पर क्या होगा? इंक्रीज होते जाएगा। नेक्स्ट सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? एरिया अप्लाइड एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स, एरिया ओवर विच फोर्स एक्स, जितने एरिया पे फोर्स लगेगा उस पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम एरिया इंक्रीज करते जाएं, अगर हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होते जाएगा? डिक्रीज होते जाएगा। और अगर हम एरिया डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स है बच्चों, आपका बैग, स्कूल का बैग, आप स्कूल का बैग यहाँ पे क्या करते हो? हैंग करके लेके जाते हो, तो उसके स्ट्रेप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? थोड़ा उनको चौड़ा बनाया जाता है ज़्यादा। उससे क्या होता है? क्यों बनाया जाता है ऐसा? पतले क्यों नहीं होता? पहले के बैग्स होते थे बहुत पतले पतले होते थे, अभी के बैग्स क्या होते हैं? बहुत चौड़े चौड़े होते हैं। क्यों? उससे क्या होगा? एरिया ज़्यादा हो जाएगा, वो एरिया ज़्यादा कवर करेगा। फोर्स अप्लाई करता है ना हमको, यहाँ पे क्या करता है? शोल्डर पे फोर्स, पेन लगता है कि नहीं होता है? तो फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि बैग में हमारे बहुत सारी बुक्स होती है, कॉपीज होती है, जो फोर्स अप्लाई होता है। अब वो फोर्स पर्टिकुलर एरिया पे लगता है, हमारा इतना एरिया, अगर हम उस एरिया को इंक्रीज कर दें, उसके स्ट्रेप्स को चौड़ा कर दे, एरिया इंक्रीज कर दे, तो प्रेशर वहाँ पे कम लगेगा, तब हम क्या कर सकते हैं? बैग को इजीली हैंग कर सकते हैं, हमको कोई पेन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो। वही अगर पतली स्ट्रिप्स होगा तो होगी तो क्या होगा? एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो पतली स्ट्रिप्स में हमको ज़्यादा पेन होने लगता है शोल्डर में। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। क्लियर है? समझ में आ रहा? क्लियर है? पक्का? और किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? और जैसे कि ये स्ट्रेप्स वाला हो गया, और नाइफ वाला होता है बच्चों, बैग वाला हो गया, दूसरा नाइफ। नाइफ को शार्प नाइफ क्यों यूज़ करते हैं ब्लंट नाइफ की जगह पे? ब्लंट नाइफ मतलब क्या होता है? उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, और शार्प नाइफ मतलब उसकी थिकनेस कम होती है। थिकनेस कम होगी तो एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, तो इजीली हम किसी को भी कट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे? अगर आप ब्लंट नाइफ यूज़ करते हो तो आपको काटने में बहुत टाइम लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर हमको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, हमको ताकत वहाँ पे ज़्यादा लगानी पड़ेगी। पर अगर वहीं पे अगर आपका शार्प नाइफ है तो आप क्या करोगे? सट सट। आप लोग देखे होंगे वीडियोस वगैरह में, यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे कुकिंग वाले जो रहते हैं, कुकिंग वीडियोस जो रहते हैं, उसमें उन लोग क्या करते हैं? सट 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 जल्दी 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 क्या करने लगते हैं? कट करते रहते हैं, है ना। भाजी तरकारी को क्या करते हैं? वो काट देते हैं तुरंत तुरंत, जल्दी जल्दी, फटाफट। क्यों? क्योंकि वो कौन सा नाइफ यूज़ करते हैं? शार्प नाइफ यूज़ करते हैं। अगर वो ब्लंट नाइफ यूज़ करेंगे तो एरिया ज़्यादा हो जाएगा, एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो उनको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो उनको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट, घर में मम्मा को भी देखा होगा आप लोगों ने कि वो क्या करते हैं? शार्प नाइफ यूज़ करते हैं, क्योंकि जल्दी खाना बनाना रहता है। आपको भूख लगती है, स्कूल से आते हो, मम्मा मुझे कुछ खिलाओ, मुझे भूख लगी है, तो मम्मा को जल्दी जल्दी काम करना है, जल्दी आपको बना के खिलाना है, तो कैसे बनाएंगी? अगर वो ब्लंट नाइफ यूज़ करेंगे तो उनको टाइम लगेगा, काटने में टाइम लगेगा, तो बनने में तो और टाइम लगेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। नाइफ वाला हो गया। टिप ऑफ अ निडल इज शार्प। टिप ऑफ निडल, निडल जो यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि इंजेक्शन वगैरह की जो निडल होती है उसकी टिप या सुई हम सिलने के लिए यूज़ करते हैं निडल, है ना। सिलाई मशीन में हम निडल यूज़ करते हैं, सुई यूज़ करते हैं, तो उसको सिलने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर उसकी टिप क्या होगी? शार्प नहीं होगी। अगर उसकी टिप क्या होगी? शार्प नहीं होगी, तो आप इजीली वहाँ पे स्विंग नहीं कर पाओगे, स्विंग जल्दी जल्दी नहीं होगी आपसे, उसको टाइम लगेगा। आपको स्विंग मतलब सिलाई करना, है ना। स्विंग नहीं कर पाओगे जल्दी जल्दी। अगर आप स्विंग नहीं कर पाओगे तो आपको टाइम लगेगा, इसलिए वहाँ पे निडल का टिप जो है वो कि एकदम शार्प बनाया जाता है। कभी गौर से देखना, अगर आपके घर में होगा निडल तो ज़रूर देखना आप, ठीक है। शार्प होगा, उसका टिप को हमेशा शार्प बनाया जाता है। क्लियर है? ये एक और एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बच्चों, है ना। वॉकिंग,
वॉकिंग। अब एक बात बताओ, अगर आप खड़े हो फ्लोर पे और आप चल रहे हो तो दोनों में से किस में ज़्यादा प्रेशर लगेगा? वॉकिंग में ज़्यादा प्रेशर लगेगा कि स्टैंडिंग में ज़्यादा प्रेशर लगेगा? किस में लगेगा बताओ? वॉकिंग और स्टैंडिंग किस में ज़्यादा प्रेशर लगेगा? वॉकिंग में ज़्यादा प्रेशर लगेगा, क्योंकि वॉक करते समय क्या होता है, हम एक पैर ऐसे, तो इस पे क्या होता है, इस पैर के कारण जो एरिया है उसका कवर एरिया जो है, फोर्स, क्या बोला था मैं, एरिया कवर विच फोर्स एक्ट्स, तो फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके द्वारा जो उसके कारण जो लगने वाला एरिया कवर जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, तो हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं जब हम वॉक करते हैं। और जब हम खड़े रहते हैं तो हमारा ज़्यादा एरिया वहाँ पे क्या हो रहा है, टच में है। ज़्यादा एरिया टच में है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। इसलिए जब आप फास्ट चलते हो या रनिंग करते हो आप, तो देखना आपका टो पे आपको रनिंग, अगर आप टो पे रन करते हो, अपने टो पे अगर आप रन करते हो ना, तो आप ज़्यादा स्पीड भागते हो एज कंपेयर टू फीट। अगर आप फीट पे रन करते हो तो आप ज़्यादा स्पीड नहीं भाग सकते। कभी गौर करना रनिंग के समय ये सारी चीज़ों पर, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर, 5th नंबर जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह में देखा होगा ना, व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर, व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर की व्हील्स वगैरह आपने देखी होगी, इतनी बड़ी बड़ी व्हील्स होती हैं, है ना, इतने बड़े बड़े टायर्स होते हैं, है ना। क्यों बनाया जाता है, बड़े बड़े टायर्स क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि अगर ज़्यादा एरिया ज़्यादा होगा तो वहाँ पे प्रेशर कम लगेगा, इजीली वो कहीं से, क्योंकि ट्रैक्टर वगैरह बेसिकली कहाँ यूज़ किए जाते हैं, सॉफ्ट जो लैंड होता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि फार्मिंग करने के लिए जगह पे यूज़ किया जाता है ना, खेती किसानी के लिए वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे अगर हम ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम क्या करते हैं, छोटे छोटे व्हील्स लगाते हैं, और अगर वहाँ पे फंस गया, है ना, मड में फंस गया, कीचड़ में फंस गया, तो कैसे निकलेगा? तो उसके लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, व्हील्स को, टायर को बड़े बड़े लगाया जाता है उसमें ट्रैक्टर में, ताकि ट्रैक्टर जो है इजीली वो मड से निकलता चला जाए। अब बड़ा एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो इजीली वो निकल जाएगा। समझ में आ रही है? ये सारी चीज़ें हर जगह पे फिजिक्स से बच्चों, ठीक है। मैं आपको ये सारे एग्जांपल्स क्यों बता रहा हूँ कि फिजिक्स इज एवरीवेयर, फिजिक्स इज एवरीवेयर। अगर आपका फिजिक्स क्लियर है तो आपका बेसिक क्लियर है बच्चों, पूरे लाइफ का, डे टू डे लाइफ का आपका बेसिक चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पे प्रेशर का यूज़ कहाँ कैसे होता है समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रेशर इन फ्लूइड्स, प्रेशर इन फ्लूइड्स क्योंकि हमको फ्लोटेशन चैप्टर है तो फ्लोटेशन में ये सब तो काम नहीं आएगा बच्चों, ये सब बेसिक नॉलेज सब प्रेशर के बारे में कि प्रेशर कैसे कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो फ्लोटेशन चैप्टर पढ़ना है तो फ्लोटेशन चैप्टर पढ़ने के लिए हमको प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ना पड़ेगा कि फ्लूइड्स में प्रेशर कैसे अप्लाई होता है, ठीक। तो फ्लूइड्स मैं बता चुका हूँ, फ्लूइड्स किसको बोलते हैं, एनीथिंग विच कैन फ्लो और फ्लोट, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड, एनीथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो कौन कौन फ्लो कर सकता है, लिक्विड या गैस, ये दो चीज़ें क्या कर सकती हैं, फ्लो कर सकती है, ठीक है। अब किसी वेसल में आप यहाँ पे किसी वेसल में लिक्विड डाल लो या गैस डाल लो, जो भी आपको डालना है, ये हमारा वेसल है मान लो, ठीक है, ये वेसल है, इसमें मैंने लिक्विड डाल दिया या गैस मान लो, जो भी मानना है आपको, गैस और लिक्विड, इसमें मैंने फिल कर दिया। तो क्या होगा, ये क्या करेंगे, क्योंकि ये फ्लूइड है, फ्लो करेंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर, देखो यहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, इधर इधर, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, मान लो ये इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये ऐसे करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे ऑल अलग डायरेक्शन में। पर ये क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं, देखो ये पर्टिकुलर एरिया पे, है ना, ये पर्टिकुलर एरिया पे क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया पे, तो पर्टिकुलर एरिया पे जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसी को तो हम प्रेशर बोलते हैं बच्चे, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो प्रेशर इन फ्लूइड समझ में आया कैसे एग्जर्ट होता है, नहीं तो प्रेशर ऑफ फ्लूइड आप समझ रहे होगे कि हम बाहर से अप्लाई करते हैं प्रेशर, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, नहीं,
वो जो फ्लूइड होता है उसके अंदर फिल रहता है, वो खुद क्या करता है, मॉलिक्यूल्स जो, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। बच्चों केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो जब सेपरेट है ऑलरेडी तो वो क्या करेंगे, और दूर भागने की कोशिश करेंगे। दूर भागेंगे तो क्या करेंगे, वो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर एरिया पे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। क्लियर है। इसी में एक वर्ड आता है बच्चों, इसी में एक वर्ड आता है ब्योंसी। क्या आता है, बॉयंसी, सॉरी क्या आता है, बॉयंसी। है ना, एक वर्ड आता है प्रेशर इन फ्लूइड में, बॉयंसी। तो जैसे कि अब आपको पता चलना चाहिए कि बॉयंसी क्या होता है। बॉयंसी क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, ये मैं लिक्विड जार ले लेता हूँ, जार में लिक्विड फिल कर दिया। जब भी हम क्या करते हैं, इस पे कोई ये मैंने क्या किया, इसको प्रेशर, अगेन थंब से मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। ये ऐसे थंब से प्रेशर अप्लाई करके मैंने क्या किया, उसको अंदर इमर्स्ड कर दिया, इमर्स कर दिया। और जैसे ही मैं उसको रिलीज करता हूं तो ये क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। क्यों, कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है ना। जब भी हम क्या करते हैं, वाटर में कोई भी वुडन ब्लॉक या भी कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हैवी सॉलिड ऑब्जेक्ट को भी हम डालते हैं, जैसे कि शिप, यहाँ पे आता है बच्चों शिप और बोट का एग्जांपल, कि बोट और शिप जो है फ्लोट कैसे करते हैं, वो ड्यू टू बायंसी, ड्यू टू बायंसी क्या होता है, वो फ्लोट करते हैं। तो वो क्या होता है, बॉयंसी क्या होता है, एक ऊपर की तरफ क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में उतारते हैं, वाटर में या लिक्विड में या गैस में, हम क्या करते हैं, उतारते हैं और उस पर प्रेशर लगा के अंदर इमर्स करते हैं। तो जैसे ही वो प्रेशर रिलीज करते हैं तो वो तुरंत क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। मतलब यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होने लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्या होने लगता है, फोर्स एक्सर्ट होने लगता है, जिसको हम बायोंड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोंड फोर्स। ठीक है, इस ओवरऑल टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे, बायोंसी बोलेंगे। इस ओवरऑल टेंडेंसी को हम क्या बोलेंगे, बायोंसी बोलेंगे। द टेंडेंसी थ्रू विच एनी ऑब्जेक्ट कैन फ्लो इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड बायोंसी। ठीक है, अब मैंने बताया कि वो रीजन क्या है, कॉज का क्या है, उसका बायोंड फोर्स है। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, बायोंड फोर्स बोलेंगे। अब बोलोगे सर आपने तो परपेंडिकुलर फोर्स को आपने थ्रस्ट बोला था, ठीक है, पर यहाँ पे लिक्विड के अंदर की बात हो रही है बच्चों। जब लिक्विड में होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं, बायोंड फोर्स बोलते हैं, तब उसको हम थ्रस्ट नहीं बोलते हैं। ठीक है, थ्रस्ट जो है वो लिक्विड के बाहर की बात हो रही है। जैसे कि मान लो मैं इस पे परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करूंगा तो अभी ये बायोंड होगा कि थ्रस्ट होगा, थ्रस्ट होगा। पर इसी को मैं क्या करूँ, वाटर के अंदर इमर्ज करके उस पर क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगा। ये जो बायोंड फोर्स है ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो रहा है, ये नहीं होता ऑटोमेटिक। अभी मैं खड़ा हूँ तो मुझे पर थ्रस्ट थोड़ी ना अपने आप अप्लाई हो रहा है, ऑटोमेटिक नहीं अप्लाई होता है ना। बायोंड फोर्स जो है बेसिकली आप दोनों में ये डिफरेंस समझो कि ये क्या होता है, फ्लूइड में होता है और ये विदाउट फ्लूइड, मतलब लिक्विड की जगह पे, लिक्विड के अंदर नहीं होता है, ये लिक्विड के बाहर होता है। ये लिक्विड के अंदर होता है और ये लिक्विड के बाहर होता है। बेसिकली अब ये डिफरेंस समझ के चलो, ज़्यादा अगर समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है, थ्रस्ट और बायोंड फोर्स में दोनों का डायरेक्शन ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कॉज ऑफ बायोंड फोर्स, कॉज ऑफ बायोंड फोर्स। तो बायोंड फोर्स का कॉज क्या है, कॉज क्या है, चलो देखते हैं। यहाँ से मैं थंब हमने रिलीज कर दिया, ठीक है, इसको मैंने पूरा क्या कर दिया, इमर्स्ड कर दिया। पूरा मैंने क्या कर दिया, अंदर की तरफ, अंदर तक पूरा इमर्स्ड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था लिक्विड या गैस जो होता है वो क्या होता है, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब क्या करते हैं, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। इधर उधर भागने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस तरफ से, इसमें इस तरफ से भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इधर ऊपर से भी नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, और नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो चारों डायरेक्शन में इसमें फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, चारों डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो बच्चों देखो,
राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। राइट एंड लेफ्ट फोर्स लेफ्ट फोर्सेस विल बी कैंसल आउट ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट ड्यू टू इक्वल एंड ऑपोजिट। ठीक है, तो देखो इक्वल एंड ऑपोजिट होने के कारण ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्या हो गए, फोर्सेस जो है कैंसल आउट हो गए, तो उसके कारण कोई प्रेशर एक्सर्ट होगा ही नहीं। बट तो आप बोलोगे सर कि अपर और डाउनवर्ड वाला भी तो इक्वल एंड ऑपोजिट है, वो भी कैंसल आउट हो जाना चाहिए, तो फिर ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कैसे करता है। तो यहाँ पे एक देखो आपको समझा रहा हूँ मैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, जितना अंदर इमर्ज करोगे, जितना डीप में लेके जाओगे, उतना ज़्यादा क्या होता है वहाँ पे बियॉन्ड फोर्स होता है। ठीक है, देखो बियॉन्ड फोर्स की एक लिमिट होती है बच्चों। आपने एक एग्जांपल किया होगा, आपने खुद एक प्रैक्टिकल किया होगा, हर बच्चा करता है। जब हम नहाने जाते हैं तो बकेट के अंदर क्या करते हैं, बकेट के अंदर मग को ऐसे उल्टा करके उसको डीप करने की कोशिश करते हैं। जब डीप करने की कोशिश करते हैं उल्टा करके, तो हमको बहुत ज़्यादा उस पर ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि बियॉन्ड फोर्स उसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप अंदर करते जाओगे, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मग के अंदर क्या होता है, एयर होता है, और एयर प्रेशर के कारण वहाँ पे हमको ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। पर जैसे जैसे उसको थोड़ा सा टिल्ट करते जाओगे, तो उसमें जैसे जैसे वाटर चलता चला जाएगा, आपका प्रेशर भी क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। दूसरा एग्जांपल आपने और किया होगा कि वाटर फिल करके आप जब अंदर उसमें इमर्स करते हैं, या फिर खाली मग को हम क्या करते हैं, ऐसे सीधा सीधा रखे हुए, मतलब उसका ओपन मुंह की तरफ है, ऊपर की तरफ है, उसको सीधा सीधा हम क्या करते हैं, अंदर की तरफ इमर्स करते जाते हैं। तो जब तक उसमें पूरा वाटर फिल नहीं हो जाता, तब तक उसमें बियॉन्ड फोर्स जो है वो इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो जैसे ही पूरा वाटर फिल हो जाता है, तो वहाँ पे बियॉन्ड फोर्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। बियॉन्ड फोर्स क्या हो जाता है, कांस्टेंट। उसके बाद फिर उसमें बियॉन्ड फोर्स अप्लाई नहीं होगा, आप जितना भी डीप चले जाओ, उसके बाद उसमें फोर्स अप्लाई नहीं होगा। समझ में आया, कांस्टेंट हो जाएगा फिर वो। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ, राइट साइड और लेफ्ट साइड वाले तो कैंसिल आउट होगा, मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को डीप करवाया, तो जितना ज़्यादा डीप, अगर मैं जितना ज़्यादा डीप करूँगा, बियॉन्ड फोर्स को मैं बायॉन्ड फोर्स उतना ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा डीप करेंगे उतना ज़्यादा बायॉन्ड फोर्स होगा। तो अब देखो इसका फ्लोट होने का रीज़न क्या है बच्चों। सॉलिड ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स होने के बावजूद भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है ना, तब भी वो फ्लोट कर रहा है। क्या रीज़न है, देखो इसका ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो ऊपर की तरफ हो रहा है ना, वो लेस होगा, और जो डाउनवर्ड पार्ट है, डाउन वाला जो पार्ट है, उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है अपर डायरेक्शन में, वो क्या होगा, मोर होगा। इसको मैं F1 ले लेता हूँ, इसको F2 ले लेता हूँ। तो F1 जो है वो ग्रेटर देन है F2 से, F1 जो है वो ग्रेटर देन है F2 से, है ना। मैंने आपको बताया ना, जितना ज़्यादा डीप उतना ज़्यादा बियॉन्ड फोर्स। तो देखो नीचे वाला पार्ट ज़्यादा डीप है कि ऊपर वाला पार्ट ज़्यादा डीप है, नीचे वाला पार्ट ज़्यादा डीप है। तो नीचे वाला पार्ट ज़्यादा डीप है, तो क्या होगा, उस पर जो लगने वाला फोर्स है लिक्विड के कारण, वो ज़्यादा होगा, बायॉन्ड फोर्स ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अपर पार्ट, है ना। मतलब F1 इज ग्रेटर देन F2। ठीक, अब इनका जब नेट फोर्स आप निकालोगे, तो F1 माइनस F2 क्या जीरो मिलेगा, नहीं मिलेगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। समझ में आया, इक्वल एंड ऑपोजिट होने के बावजूद भी यहाँ पे जीरो क्यों नहीं हुआ, कैंसल आउट क्यों नहीं हुआ फोर्सेस, क्योंकि अपर पार्ट जो है वो ज़्यादा डीप नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट। लोअर पार्ट ज़्यादा डीप है एज कम्पेयर टू अपर पार्ट, तो लोअर पार्ट पे जो बियॉन्ड फोर्स लगने वाला है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अपर पार्ट। अपर पार्ट से ज़्यादा फोर्स लग रहा है कहाँ पे, लोअर पार्ट पे, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। दैट्स वाई वो क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। तो ये जो फोर्स मिला हमको F1 माइनस F2 करने पर जो फोर्स मिला, इसी को हम बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स। इसी को हम क्या बोलेंगे, बियॉन्ड फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अलग से कोई फोर्स नहीं होता बच्चों। देखो यहाँ पे मैंने बताया
कि ये जो लिक्विड है वो क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करने लगता है, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहा है। अब ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी फोर्स क्या करेगा, चारों तरफ से एक्सर्ट करेगा, वो लिक्विड चारों तरफ से एक्सर्ट करेगा। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे फोर्स बच रहा है कि पूरे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि अपर और लोअर वाले जो हैं वो क्या हो रहा है, डिफरेंस के कारण वहाँ पे फोर्स बच जा रहा है। दैट फोर्स इज कॉल्ड बायोन फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड बायोन फोर्स। तो कॉज समझ में आया, बायोन फोर्स का कॉज क्या है कि लिक्विड के अंदर डीप करने पर क्यों वो ऊपर की तरफ आ जाता है। इज इट क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? ठीक है, तो बायोन फोर्स की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। प्रेशर इन फ्लूइड की कहानी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।